सभी को प्रणाम। आइए गुरु तत्व के सानिध्य में गुरु जी का, माता जी का, देव शक्तियों का स्मरण करके आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग, इसके डे 2 की बात को समझें। गुरुदेव इसमें आगे क्या समझाना चाहते हैं। एक गायत्री मंत्र के पीछे भाव ये कि ये स्वाध्याय अनेकों की आत्मा को जगा रहा है, अनेकों के भीतर प्रकाश की तरंग जगा रहा है। सविता का स्वर्णिम सूर्योदय हमारे हृदय में स्थान बना रहा है और गुरुदेव माँ के सपने को साकार करने के लिए हम सब जागृत हो गए, सजीव हो गए। हम इसको सुन नहीं रहे हैं, हम इसको अपने अंतःकरण में उतार रहे हैं, जो गुरुदेव ने लिखा, जो गुरुदेव ने कहा। और हमारे जीवन में ये एक-एक शब्द हमारे व्यवहार और आचरण का हिस्सा बनकर उतर रहा है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे स्वाध्याय। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि हमें थोड़ा विराट सोचना है, मैं और मेरा से बाहर आना है। महर्षि अरविंद का एग्जाम्पल लिया। योगीराज अरविंद ने कहा कि अज्ञान में आवृत मत रहो अब, और उस परम सत्ता पर विश्वास करो जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है। और उपासना का एक गुरुदेव ने मैसेज बताया कि हम सबको उपासना, अपने जीवन में उपासना को जगह देनी है, स्थान देना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जानबूझकर या अकारण परमात्मा कभी किसी को दंड नहीं देता। प्रकृति की स्वच्छंद प्रवृत्ति में ही सबका हित नियंत्रित है। जो इस प्रकृति नियम से टकराता है वह बार बार दुख भोगता है और तब तक चैन नहीं पाता, तब तक वापस लौटकर फिर उसको सही मार्ग नहीं मिल पाता या वो सही मार्ग पर चलने नहीं लगता। भगवान भक्त की भावनाओं का फल तो देते हैं, किंतु उनका विधान सभी संसार के लिए एक जैसा है। भावनाशील व्यक्ति भी जब तक अपने पाप की सीमाएं नहीं पार कर लेता, तब तक अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय रखते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। अपने से विमुख प्राणियों को भी वे दुख दंड नहीं देते। दुख दंड देने की शक्ति तो उनके विधान में ही है। दुख दंड देने की शक्ति तो उसके विधान में ही है। मनुष्य का विधान तो देश, काल और परिस्थितियों वश भी बदलता रहता है, किंतु उसका विधान सदैव एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी उसकी चाहे कितनी ही उपासना करे, संसारिक कर्तव्यों की अवहेलना कर या दैवी विधान का उल्लंघन कर कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे कर्म बीज वैसा ही फल, यह उसका निश्चित विधान है। दूसरों का तिरस्कार करने वाला कई गुना तिरस्कार पाता है। परमार्थ उसी तरह लौटकर असंख्य गुने सुख पैदा पैदा कर मनुष्य को तृप्त कर देता है। बहुत सुंदर बात गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि वो भगवान करुणा निधान है, वो प्रेम का अविरल स्रोत है और वो किसी को सुख दुख नहीं देता। हम जो करेंगे उसका फल आएगा। अब अगर मैं टूथब्रश ना करूं 10 दिन तो मेरे दांत में दर्द होगा ही होगा ना। कर्म का फल तो लौट कर आएगा ही। मैं अभक्ष्य खाऊं, ओवर ईटिंग करूं और फिर कहूं भगवान जी आपने मेरे पेट में दर्द कर दी। भगवान जी ने तो विवेक दिया था ना कि जितनी भूख है उतना खाओ, लेकिन नहीं, हमको तो स्वाद आ गया। हमारी इंद्री तो कह रही है नहीं, एक रोटी और खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आज की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है, आज की सब्जी में तो बड़ा टेस्ट आ रहा है। और फिर पेट दर्द हुआ तो इसमें भगवान की क्या गलती है। तो ये तो छोटे कर्म हो गए, आवरण से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास कितनी भी भावनाएं हो, सब कुछ हो, लेकिन हम उन भावनाओं में खोकर अगर वक्त और परिस्थिति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो उस कर्म का फल आएगा। मान लीजिए मैं भावनाशील हूँ, भक्ति का वेग है, परमात्मा की बड़ी याद आ रही है और मेरा छोटा सा 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा रो रहा है, मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी। अब मैं कह दूं मेरा भगवान देख लेगा, भैया मैं नहीं बना रही खाना। अरे उसके अंदर भी तो भगवान था, उसमें भी तो भगवान बैठा था। मुझे उस 5 साल के बच्चे का, 2 साल के बच्चे का भगवान नहीं दिखाई दिया और मुझे मूर्ति में, पूरी समष्टि में भगवान दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भगवान, वो भगवान भगवान नहीं हो सकता जो हमें हमारे कर्तव्यों से विमुख कर दे। भगवान का अर्थ ही है कर्तव्य कर्म। भगवान सबसे पहले यही कहते हैं कि तुम अकर्ता भाव से कर्तव्य कर्म करो। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, जब हम कर्तव्य कर्म सोच करते हैं और सोचते हैं कि हम ही पोषण कर रहे हैं। आज मैं माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे को भोजन दे दिया क्योंकि मेरा कर्तव्य कर्म है। लेकिन कल को अगर मैं ना रहूं तो क्या वो भूखा रहेगा? नहीं, भगवान ने उसकी कोई व्यवस्था करी है, उसके पास उसकी रोटी पहुंची जाएगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दें। तो भावनाशील भी हूं तो भी हमने जो कर्म कर लिए उनका फल हमारे सामने आएगा ही आएगा। और भगवान किसी को भी कोई सुख और दुख दोनों ही नहीं देता। भगवान सुख भी नहीं दे रहा, भगवान तो आनंद और परमानंद देता। भगवान सुख और दुख से परे
आनंद और परमानंद का अनुभव कराता है। आनंद क्या? आनंद ये कि हम देह भाव से मुक्त हो गए, मैं मेरा से मुक्त हो गए। आप गहना कर्मोगति पढ़िए, मैं क्या हूँ पढ़िए, उनको समझिए। मैं एक आत्मा हूँ और रोल प्ले करने इस धरती में आई हूँ, राइट? तो ये हो गया आनंद। और परमानंद क्या? सेवा। सबका आनंद मिला के परमानंद बनता है। एक अकेले का है तो आनंद है, और उस एक अकेले के आनंद में 100 लोग जुड़ जाए तो वो परमानंद है, 1000 लोग जुड़ जाए तो और बड़ा परमानंद है, विश्व वसुधा जुड़ जाए, माँ धरा जुड़ जाए तो वो और बड़ा परमानंद है। लेकिन ये अनुभव की बात है, क्योंकि भगवान सुख दुख से परे दिव्य सत्ता है, और कर्म बंधन तो उनका विधान है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। अगर अपमान किया तो अपमान लौट के आएगा, सेवा की तो सेवा लौट कर आएगी, और जिस भाव से करेंगे वो भाव लौट कर आएगा। ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण जानने लोग हैं यहाँ पर, कि निष्काम कर्म उस श्रेणी में भगवान हमको लेकर जाना चाहते हैं। अगर आपने कोई एक बहुत अच्छा कर्म किया, लेकिन आपके मन में उसके पुण्य की चाह है, और बाई चांस ऐसा हो गया कि उस अच्छे कर्म का जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं आया, तो जो गड़बड़ आउटपुट आया ना, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने साकाम भाव से किया था। तो ये गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि दुष्कर्मों का फल भोगने से मनुष्य बच नहीं सकता। इस विधान में कहीं राई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। अशुभ कर्मों का संपादन और देह का जड़ अभिमान ही मनुष्य को छोटा बनाए हुए है। शुभ अशुभ कर्मों का फलस्वरूप सुख दुख का भोगता न होने पर भी आत्मा मोहवश होकर दुख भोगती है। आत्मा मोहवश होकर दुख भोगती है। मैं देह हूँ, मुझे सारे अधिकार मिलने चाहिए, यह मान लेने से जीव स्वयं कर्ता और भोक्ता बन जाता है, और इसी कारण वह जीव कहलाता है। जब तक इतनी सी सीमा में रहता है, तब तक उसकी शक्ति भी उतनी ही तुच्छ और संकुचित बनी रहती है। जब वह इस ब्रह्म रूपी देह देह अध्यास से का परित्याग कर देता है, तो वह शिव रूप ईश्वर स्वरूप हो जाता है। उसकी शक्तियां विस्तीर्ण हो जाती हैं, और वह अपने आप को अनंत शक्तिशाली, अनंत आनंद में लीन हुआ अनुभव करने लगता है। आनंद में अनुभव हुआ। मैं देह हूँ, मतलब अगर हम ये मान लीजिए एक माँ की भूमिका को इमेजिन करते हैं। अब एक माँ अगर ये मान के बैठ जाए कि मैं एक माँ हूँ और मुझे अपनी संतान से सम्मान मिलना ही मिलना चाहिए, तो ये उनकी संकीर्णता है। वो खाली एक माँ नहीं है, माँ की भूमिका में है। तो ये कोई मैंडेटरी नियम नहीं है कि संतान सम्मान ही करेगी। भरत और केकई का देख लीजिए, माँ केकई कितनी दिव्य थी। माँ केकई की दिव्यता को वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन भरत उस समय नहीं समझ पाए, तो लीला थी, लेकिन माँ का सम्मान तो नहीं कर पाए ना, राम जी के प्रेम के आगे। तो हम केवल अपने आप को संकुचित दायरे में सीमित नहीं कर सकते। माँ है तो माँ का कर्तव्य क्या है, बस उसको देखना है। माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देना, उनका लालन पालन करना, और एक समय के बाद छोड़ देना। मेरा दायित्व पूरा हुआ, अपना लालन पालन किया, बच्चा बड़ा हो गया, तो अब बस छोड़ो, अपने अगले काम में लगो। और बहुत बच्चे हैं संसार में, उनका लालन पालन करो, उनको श्रेष्ठ संस्कार दो। अगर मातृत्व भाव है तो ममता से मातृत्व भाव की ओर जाना माँ की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर माँ अपने ही गर्भ से जन्मी संतानों में अटक कर रह जाए, तो उनकी दिव्यता का जागरण कैसे होगा? क्योंकि वो तो संकुचित सोच हो गई ना। मैं एक देह हूँ, अरे इस जन्म 4 की माँ हो, 5 की माँ हो, 6 की माँ हो, अगले जन्म किसी और की होगी, फिर अगले जन्म किसी और की होगी। तो इस भाव से तो बाहर आना ही पड़ेगा, और वो उपासना के बिना संभव नहीं है, वो कृपा के बिना संभव नहीं है, और चाहना के बिना संभव नहीं है। अब अगर हम ये कहते नहीं, हमको तो ये करना ही नहीं, हमको आत्मा परमात्मा समझ ही नहीं आता, हम तो जहाँ हैं वहां खुश हैं, तो फिर आपके लिए बहुत सारी प्रार्थना कि भगवान ने जैसे हम पर कृपा करी और हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और इतना है कि जितना समझ लिया उतना कम है, वो कृपा आप पर भी हो जाए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अपनी तुच्छ सत्ता को परमात्मा की शरणागति में ले जाने से मनुष्य अनेकों कष्ट कठिनाइयों से बच जाता है। गृहपति की अवज्ञा करके जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सुखी नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा का विरोधी कभी भी सुखी या संतुष्ट नहीं रह सकता। परमात्मा की अवमानना का अर्थ है उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन ना करना। अपने स्वार्थ, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य परमात्मा को प्रिय नहीं है। इसी तरह क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति उसके कोप का भाजन बनता है, पर जो विश्व कल्याण की कामना में ही अपना कल्याण मानते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं, ईश्वर के अनुदान उन्हें उसी तरह प्राप्त होते हैं जैसे कोई पिता अपने सदाचारी, आज्ञा पालक और सेवा भावी पुत्र को ही अपनी सुख सुविधाओं का अधिकांश भाग सौंपता है। अब अगर कोई कहे भगवान को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, तो भगवान को गुस्सा ही नहीं आता
हमारे भीतर बैठा चित्रगुप्त हमें बताता है हमारे किए गए अनुचित कर्मों का भय हमें सताता है, और कोई भय जीवन में है ही नहीं। जब आपको भय हो तो आप उस फियर के मूल में जाओगे, तो उस फियर के मूल में मैं ध्येय हूँ, मैं उस विराट से जुड़ा नहीं हूँ, इसी कारण मुझे भय हो रहा है। आपके सारे फियर, हम सबके सारे भय उसी से जुड़े हैं। तो परमात्मा को क्या बुरा लगता है? स्वार्थी जीवन, तृष्णा, अपना लाभ हो जाए, भले ही सामने वाले का नुकसान हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। अब दो बच्चे सड़क पे चल रहे हो, दो बच्चे गिर गए, और आपको अपने बच्चे के लिए तो अंदर से हाँ निकल गई, हाँ मेरा बच्चा, चोट लग गई होगी, और बाजू वाले बच्चे के लिए ठीक है, गिर गया तो गिर गया, ओके, कोई फीलिंग ही नहीं आई, कोई संभावना ही नहीं आई, कोई संवेदना ही नहीं आई। ये स्वार्थ है, ये संकीर्ण सोच है, राइट? तो गुरुदेव इस संकीर्ण सोच से हमें बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों? बुक का जो हेडिंग है वो ही बता रहा है, क्योंकि गुरुदेव हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना चाहते, एक करना चाहते, इसलिए। और ये केवल गुरु कर सकता है। तो यकीन मानिए जो गुरु हमें चला रहा है वो हमें वहां तक पहुंचा देगा जहां तक पहुंचना हमारी नियति में उसने लिखा है, क्योंकि हमारी नियति भी तो उस गुरु ने बना के रखी है, पहले से लिखी हुई है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, हमें केवल उनका कहना मानना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पापों का नाश हुए बिना, इंद्रियों का दमन किए बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। संसार में रहते हुए मनुष्य कर्मों कर्मों से छुटकारा भी नहीं प्राप्त करता। अतः निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति और सांसारिक सुख उपभोग का सबसे सुंदर समन्वय युक्त धर्म है। अतः निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति और संसारिक सुख उपभोग का सबसे सुंदर समन्वय युक्त धर्म है। निष्काम भावनाओं में पाप नहीं होता, वरन दूसरों के हित की, कल्याण की और सबको ऊंचे उठाने की विशालता होती है, जिससे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ती है और सुख मिलता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को संसार समर का योद्धा बनकर ही जीवन यापन करना चाहिए। वह साहस, वह गंभीरता और वह कार्य करने की भावना मनुष्य ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सानिध्यता में ही प्राप्त करता है। इतना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं कि इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन मैंडेटरी है। इंद्रियां मतलब पांच इंद्रियां, हम सबको पता है, आंख, नाक, कान, त्वचा, इनका दमन। हम क्या देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, हम क्या सुन रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम त्वचा से क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये हम किस एनवायरमेंट में बैठे हैं। त्वचा से ग्रहण, हम हर समय हर इंद्रिय हमारी एक्टिव रहती है और हम इनसे ग्रहण कर रहे हैं, तो जो ग्रहण करने योग्य है उसे ही ग्रहण कीजिए। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपनी परिस्थितियों का, अपने वातावरण को दोष नहीं दे सकते। कसना किसा जो कसाई था उसकी कहानी याद कीजिए, वो कसाई का काम करते हुए भी परमात्मा को ग्रहण कर गया, क्योंकि उसकी इंद्रियां उस काम में नहीं लगी हुई थी। तो हम किस काम को कर रहे हैं और हमारी इंद्रियां कहाँ हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके संसार में बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर आप अपनी पंच इंद्रियों से अपने इष्ट पर ध्यान केंद्रित कर दें, तो कोई शक्ति नहीं जो आपको परमात्मा से मिलने से रोक सके। और इंद्रिय दमन बहुत इंपॉर्टेंट है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि होगी तो क्या होगा? अंदर से जो नेगेटिव चिंतन है, अंदर तो सुख दुख होने का एहसास है, अंदर जो पीड़ा होती है, हाय इसने ये कर दिया है, उसने वो कर दिया, जो अश्रु गिरते हैं ना सुख दुख से, हमारे मन की नहीं होने से जो अश्रु गिरते हैं, वो अश्रु गिरने बंद हो जाएंगे और अश्रु केवल गिरेंगे भगवान की याद में, अश्रु केवल गिरेंगे परमानंद में, प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में। और जब ये अवस्था आ जाएगी तो पाप अपने आप खत्म होने लगते हैं और फिर नए कर्म ना बने, इसके लिए निष्काम कर्म। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बीइंग अ फीमेल, खाना बनाने का एग्जाम्पल लेना थोड़ा सरल है। अब मानो मैं बहुत मन से सुबह से भगवान का नाम लेकर अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाऊं, बहुत मन से, और बस ये भोग है, ये प्रसाद है, ये मैं अपने ईश्वर के लिए बना रही हूँ, अपने गुरु के लिए बना रही हूँ, अपने इष्ट के लिए बना रही हूँ, और ये जो सब मेरे परिवार के लोग हैं इसमें मेरा भगवान बसता है। तो ये निष्काम कर्म का एक मान लो मैंने मान लिया कि ये, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस हम बना रहे हैं, हमारा कर्तव्य कर्म है, और चाहे हमें 10 डिशेज बनानी पड़े, हमारे मन में कोई बोझ नहीं आ रहा कि हमें इतना क्यों बनाना पड़ रहा है, हमें कोई थकान नहीं हो रही, नहीं नहीं, सब भगवान के लिए बन रहा है, सब भगवान के लिए बन रहा है। यहाँ तक बात सही हो गई। अब खाना बन गया, आपने खाना सर्व किया, और खाना सर्व करने के बाद सबने खाना खा लिया, पर किसी ने भी तारीफ नहीं करी पलट के, और आपका मन वहां अटक गया, अरे अच्छा बना है कि नहीं बना, कैसा बना है, कैसा बना है, और आप अटक गए, तो निष्काम था कहाँ? आपका काम था बनाना, और बना के प्रेम से खिलाना। सामने वाले को अच्छा लगा या बुरा लगा उसकी स्वाद इंद्रियों पे है। आप एक ही डिश 10 लोगों को खिलाओ, उन 10 लोगों का जो फीडबैक होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि किसी को कितना मीठा पसंद है, किसी को कितना, किसी को कितना खट्टा पसंद है, किसी को कितना। तो आप सबको खुश नहीं कर सकते,
लेकिन उस खाने को अगर आप निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करके बना रहे हो तो उस खाने को चार्ज तो आपने किया था। अगर ये लास्ट तक निष्काम रहता तो खाने वालों की आत्मा पर प्रकाश डालता, उनके कारण शरीर पर काम करता, उनकी भावनाओं पर डेफिनेटली काम करता। पर यहाँ क्योंकि वो निष्काम ही नहीं रहा और फिर मन दुखी हो गया। लो, कहा ना, मैंने तो सुबह से तुम्हारे लिए भूख बनाया, मैंने तो सोचा था इतनी सारी देर में बैठ के तुम ही खाओगे, इन सबने तो खा लिया, किसी ने बताया ही नहीं कैसा बना। अरे तो अपने भगवान से ही चाहते हो कि वो बताए? भगवान को तो खिचड़ी भी बड़ी प्रिय है, भगवान तो आपके घर में बनी सूखी रोटी भी खा लेंगे और उसको भी स्वादिष्ट बताएंगे। तो ये ढूंढना ही क्यों? तो निष्काम कर्म एक बड़ी प्यारी अवस्था है, बड़ी ऊंची अवस्था है, जो निष्काम कर्म की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है वो इस पल में रहना सिखाती है। ये वाले मोमेंट में, इस मोमेंट में आप जो भी कर रहे हो वो अपनी समस्त शक्तियों के साथ ईश्वर को समर्पित अर्पित होकर शरणागति के भाव से करो और आपका चिंतन एक पल भी भटके ना। काम हो गया उसके बाद भूल जाओ, हो गया ना इस पल में, आप अगले पल में मूव कर गए। तो निष्काम कर्म का जो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है वो यही है कि हम इस वाले क्षण में आकर टिक जाएं और इस क्षण में जो मेरे भगवान ने मुझे काम दिया है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। देह से खाली भी बैठे हो तो आपका मन, आपकी भाव कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो मन भाव बस माँ धरा के बारे में सोचे, विश्व भारती के बारे में सोचे, थोड़ा ऊंचा सोचे, थोड़ा बड़ा सोचे, चिंतन को ऊंचा ले जाए। इसका ये मतलब नहीं कि अपने परिवार के बारे में चिंतन नहीं करना, बिल्कुल करना है, डेफिनेटली करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। निष्काम कर्मयोगी चिंतन करता है, चिंता नहीं करता। उसे पता है वो परम सत्ता सब संभाल रही है और चिंतन इसलिए करना है क्योंकि वो आपकी फर्स्ट फैमिली, आपका कर्तव्य कर्म है, सबसे पहला कर्तव्य कर्म। तो एक माँ अपने बेटे की, एक पत्नी अपने पति की फिक्र करेगी लेकिन चिंता नहीं, चिंतन करेगी। और एक मैंने बड़ा सुंदर वीडियो देखा, अब आपको अगर किसी के जीवन को ऊपर उठाना है तो आप अपने घर में ये मत पूछो, फोन करते हैं किसी को, मान लो एक बहन ने दूसरी बहन को फोन किया, बहू ने सास को फोन किया, या दोस्तों ने दोस्तों को फोन किया, और क्या हाल है, आज क्या खाया, दिन कैसा निकला, आज क्या बनाया। ये सब रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप पूछो, आज का दिन कैसा था, सुबह उठ के साधना करी, आज गुरुदेव के साथ बैठे, आज क्या मेडिटेशन किया, आज कौन सी बुक पढ़ी, आगे करियर का क्या प्लान है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या सोचा। ये प्रश्न, अपने प्रश्न बदल दो। मैं सोचती थी कि किसी से बात करने के लिए बात ही नहीं है, क्या बात करूं, और गुरुदेव ने ऐसी घंटी बजाई अंदर कि अब सबसे बात करने के लिए बात है। और यकीन मानो जिनको इस बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा वो आपका कॉल उठाने से पहले ही रख देंगे, नहीं नहीं भैया ये कॉल नहीं उठाना, यहाँ तो प्रश्न ही ऐसे आएंगे जिनका उत्तर हमारे पास नहीं होगा, तो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो अगर किसी की आत्मा का उत्थान चाहते हो तो यकीन मानो मनुष्य जीवन है, हर कोई अपना पेट भर लेगा। आत्मा का पेट भरा कि नहीं भरा वो प्रश्न करो कि भाई आज का दिन कैसा था, आज 6 घंटे का जब किया नहीं किया, 2 घंटे का किया नहीं किया, गुरु जी का कोई कार्य करने बाहर निकले कि नहीं निकले, आज किसी के अंदर घंटा बजाया गुरु जी का, आत्मा का निर्माण कैसा हुआ। ये प्रश्न करना शुरू कर दें अपने बच्चों से भी। स्कूल से बच्चा आए तो माँ पूछती है, थक गया होगा बेटा, आज किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, आज तेरा टिफिन तू नहीं खाया, ऐसे भी देखा मैंने। और किसी ने तो शेयर नहीं किया, नहीं बेटा स्कूल में तो पढ़ाई करी, टीचर्स का सम्मान किया कि नहीं किया, आज किस टीचर से क्या सीखने को मिला। आपको बच्चे की सीखने की दृष्टि जगानी है, आज दिन का दिन कैसा रहा, आज आपने स्कूल में क्या सीखा, आज क्या क्या चीजें घटित हुई, हर घटना से कुछ सीख सकते हैं। आप इस तरह के प्रश्न करो। आते जाते चैंटिंग की, आने जाने का टाइम था, उसमें 5 गायत्री मंत्र चैंट करने हैं, जाओ तो चैंट करो, आओ तो चैंट करो। बच्चे साइकिल से जा रहे हैं, आजकल बड़े हो गए हैं, बच्चे बसेस में बैठकर जा रहे हैं, बसेस के टाइम को कहाँ काट रहे हैं। अपने दोस्तों से भी बोलो, सारी बातें करूंगा पर पहले 5 गायत्री मंत्र कर ले आते जाते। हम ये अपने बच्चों में डालें तो सही। आप यकीन मानो जब आप लगातार हाई फ्रिक्वेंसी से अपनी संतान से ये बात कहोगे तो एक दिन आपकी संतान स्कूल से आके कहेगी आज बस में 5 गायत्री मंत्र अपने दोस्तों के साथ चैंट किए। प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अब युग बदल रहा है, गुरुदेव का सपना है ये, और क्योंकि युग बदल रहा है तो गुरुदेव सब कुछ कर चुके, हमको बस भोपू के जैसे बजना है। पर हमको अपने क्वेश्चंस पूछने की फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है। और आज इसी के साथ यहाँ का आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं और गुरुदेव माता से प्रार्थना करते हैं कि वो हम लोगों से जो भी कराना चाहते हैं वो करा ले, और इस स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा का प्रकाश भीतर जागृत हो। आत्मा और परमात्मा एक होंगे या नहीं नहीं पता, लेकिन गुरुदेव मिल गए, माता जी मिल गए, तो लगता है जीवन यहाँ धन्य हो गया। अब बस उनके कहे अनुसार चल रहे और उतना ही जीवन के लिए प्राप्त है कि शरणागति के भाव, शरणागति का भाव, और जो गुरु कहे वो हम कर सके। सभी को पुनः प्रणाम, समूह की शक्ति को बहुत बहुत आभार। इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए
ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।